हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज था सोमवार की अष्टमी, तो मैंने सोचा क्यों ना भगवान भोलेनाथ को अच्छे से सजाया जाए। तो सबसे पहले मैंने जो मंदार के पत्ते होते हैं उनको घर पे लाया और उसको अच्छे से क्लीन कर लिया, क्योंकि जो मंदार के पत्ते होते हैं ना वो अक्सर आपको रोड के किनारे दिख जाएंगे, लेकिन ये होते बहुत गंदे हैं। तो इसको सबसे पहले अगर इस पर राम नाम लिखना है तो आपको सबसे पहले इसे बहुत अच्छे से क्लीन करना होता है। क्लीन करने के बाद हम चंदन पे इस पर राम लिखेंगे। पत्ते को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं इसे हल्का सुखा लेती हूँ, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा गीला रहेगा तो इस पे राम नाम लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। तो इसकी जो पानी होती है वो सारा मैंने अच्छे से निकाल दिया था और इसको अच्छे से पत्ते को सुखा लिया था। और अब मैं इस पे राम नाम लिख रही हूँ। तो आप लाल चंदन से या पीला चंदन से किसी से भी आप राम नाम लिख सकते हैं। ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं, राम नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि अक्सर मैं कथा में सुनती हूँ कि भगवान भोलेनाथ को राम नाम बहुत प्रिय है। तो मैं पीले चंदन से भी राम नाम लिखती हूँ और लाल चंदन से भी लिखती हूँ। पीले चंदन से लिखने के बाद मैं लाल चंदन से लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। और ऐसे ही करके मेरे घर में मेरे भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा सब लोग 2-2, 3-3 पत्ते राम नाम लिख देते हैं। पूरे 21 पत्ते थे जो कि राम नाम लिखा हुआ था। तो राम नाम लिख के सारे 21 पत्ते हो गए हैं रेडी। और हम लोग जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर, क्योंकि मैंने माला नहीं बनाया है, क्योंकि मैं श्रृंगार करने वाली हूँ भगवान जी के। तो मैं सिर्फ ऐसे ही पत्तों से ही श्रृंगार करूँगी। तो मैंने ग्यामी को भी कर दिया है रेडी। ग्यामी कैमरे की तरफ देखेगी नहीं, उसे इधर उधर ही देखना होता है, क्योंकि ज़्यादा ठंडी नहीं थी, धूप था, क्योंकि हम लोग शाम के टाइम पे जा रहे थे। और कहा जाता है कि प्रदोष काल में जो पूजा का महत्व होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं ग्यामी को हाफ स्वेटर पहना के लेके जाती हूँ। तो मैं मंदिर जाना था, इसलिए मैंने ग्यामी को भी स्लीपर नहीं पहनाया, क्योंकि वहाँ पे अगर ग्यामी के स्लीपर को रिमूव करते तो फिर हाथ जाके धोना पड़ता, और जो वहाँ का नल है थोड़ा दूरी पे है, तो इस वजह से ना मैंने ग्यामी को स्लीपर पहनाया और मैं खुद भी स्लीपर नहीं पहनी थी। और ग्यामी को ये पता चल जाता है कि मैं इसको रेडी कर रही हूँ, तो इसे बाहर जाना है और पहले से ये भागना स्टार्ट कर देती है। फिर हम लोग बाइक से निकल जाते हैं, मैं, मेरे भैया और ग्यामी। और हवा तो बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी, तो ग्यामी को जब मैं बोलती हूँ ग्यामी कैमरे की तरफ देखो, तो ग्यामी बहुत खुश हो जाती है, वो कैमरे की तरफ देखने लगती है। और जो घर से हमारा जो मंदिर है भगवान भोलेनाथ जी का, वो 1 किलोमीटर के लगभग होगा। और जब हम लोग जाते रहते हैं ना, तो सामने से बहुत तेज धूप आता रहता है। फिर मैं जब ग्यामी को फ्रंट कैमरा ऑन करती हूँ, ग्यामी को बोलती हूँ ग्यामी कैमरे को हाय बोलो, ग्यामी तुरंत ही कैमरे को हाय बोलना स्टार्ट कर देती है। और ग्यामी जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, इसे जो भी चीज़ें सिखाओ ये तुरंत ही सीखते जा रही है। और ये कहा भी जाता है ना कि जब छोटे बच्चे रहते हैं तो आप उन्हें कुछ भी चीज़ें सिखाएंगे तो बहुत जल्दी उस चीज़ को कैच करते हैं और बहुत जल्दी वो सीखना स्टार्ट कर देते हैं। और ग्यामी को अक्सर मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ, कहीं भी मैं लेके ग्यामी को जाती हूँ बाइक से ना, उसे अचानक से नींद आना स्टार्ट कर देता है, पक्का ये सोना स्टार्ट कर देती है। इसलिए मैं इसे बीच में बैठाती हूँ। भैया बहुत जिद करते हैं कि मैं इसे आगे बैठा लेता हूँ, बट मुझे पता रहता है कि ग्यामी सो जाएगी। और हम लोग मंदिर आ चुके हैं, तो ग्यामी सबसे पहले मैं ग्यामी को छोड़ देती हूँ और ग्यामी सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले तो वो चढ़ते ही भगवान को बोलती है जय, क्योंकि इसको ये पता रहता है कि भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और यहाँ पे आके जय करना है। तो सबसे पहले चढ़ते ही जय बोलती है और इसके बाद भगवान भोलेनाथ को हाथ जोड़ती है। ये देखिए हर हर महादेव भी बोल रही है।
और फिर मैं ग्यामी को बोलती हूँ ग्यामी भगवान को जय करो, तो हाथ जोड़ती है, फिर इसके बाद फिर जय करती है, फिर अपने सर पे 2 बार इस तरीके से पीटती है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत, देखिए इस तरीके से ग्यामी बहुत ही अच्छे से भगवान को जय करती है। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सबसे पहले तो हम लोग भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को अच्छे से धोते हैं। इसके बाद पूरे उनके मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं। जितना भी सुबह का फूल वगैरह चढ़ा था वो सब हम लोग वहाँ से हटाते हैं और मंदिर की अच्छी सफाई करते हैं। ग्यामी सबसे पहले ही वाइपर लेके बैठ गई है, देखिए भगवान को जय कर रही है। इसको ये पता हो गया है कि यहाँ पे सब भगवान जी हैं, तो जब जब ये देखती है तब भगवान को जय करेगी, जय करेगी। भैया जब सफाई कर लेते हैं तो फिर मैं सफाई करना स्टार्ट कर देती हूँ और इसके बाद मंदिर को अच्छे से धुलती हूँ। इसके बाद जो भी साफ़ सफाई हो सकता है वो सब कुछ मैं कर लेती हूँ। मंदिर की साफ सफाई के बाद मैं भगवान भोलेनाथ को तैयार करने लगती हूँ, यानी भगवान भोलेनाथ को श्रृंगार करने लगती हूँ, जो कि ये मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है। बट फिर मैं अच्छे से तो कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि जब मैं रील्स वगैरह देखती हूँ ना तो इतनी अच्छे से भगवान को सजाया गया रहता है कि मैं देखती ही रह जाती हूँ। मैं सोचती हूँ मुझे इस तरीके से सजाने कब आएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से नहीं सजा पाती हूँ। तो मुझे जैसे भी आता है ना मैं भगवान को वैसे ही सजा देती हूँ। और ग्यामी है ना मेरे साथ मेरी हेल्प करने के लिए। और भगवान भोलेनाथ को मैं अच्छे तरीके से सजा चुकी हूँ। और ये देखिए त्रिपुंड लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ जी और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगते हैं। शाम को दीप जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि शाम को जो दिया जलाता है प्रदोष काल में वो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। और ये सारी चीज़ें ग्यामी बिल्कुल ध्यान से देखती रहती है कि क्या ये लोग कर रहे हैं। इसको ये पता चल गया है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा हो रही है। मंदिर से निकलने से पहले सब लोग हम लोग बोलते हैं हर हर महादेव, तो ग्यामी भी हर हर महादेव बोलती है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को जय करके प्रणाम करके ताली बजा के फिर वहां से हम लोग बाहर निकलते हैं। हम लोग जैसे ही मंदिर के बाहर आते हैं ना, छोटा सा पप्पी रहता है जो वहाँ के पंडित जी हैं वो रखे हुए हैं छोटे से कुत्ते के बच्चे को। और ग्यामी उसको देख के जब वो भौंकने लगता है ना तो ग्यामी डर जाती है, दूर भागना स्टार्ट कर देती है। और सच में भाई ये इतना छोटा है बट इतना ज़्यादा भौंक रहा था, लग रहा था जैसे काट लेगा, बट वो काटता नहीं है, वो बस खेलने के लिए करता है। और भैया जब उसके पास जा रहे थे ना तो वो उनके पास आ रहा था उनके हाथ को काटने के लिए। आई थिंक वो काटेगा नहीं, बट ग्यामी उसको देख के डर जा रही थी। Please like, share, subscribe and support. Thank you so much for watching this video.